गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको अवकलन गणित करा रहे थे और अवकलन गणित में मैंने आपको 14 फॉर्मूले कराए थे। अब मैं आपको एक नए तरह का अवकलन सिखा रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं फलन का फलन। ना तो ये दो फलनों का गुणनफल है, ना ये दो फलनों का भागफल है, ये है ओनली फलन का फलन। तो आइए देखते हैं। फलन का फलन है ना। देखिए मैं आपको बोर्ड पे करके क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे डी डी एक्स साइन 3x, डी डी एक्स साइन 3x, ठीक है। आपको इसका क्या करना है, अवकलन करना है डी डी एक्स साइन 3x का, ठीक है। आप कहेंगे सर ये फलन का फलन क्यों? फलन का फलन बेटा ऐसे है, देखो साइन के अंदर 3x भी आ रहा है। फलन का फलन का मतलब होता है कि एक फलन के अंदर दूसरा फलन हो, एक फलन के अंदर दूसरा फलन उपस्थित है, इसको बोलते हैं फलन का फलन। ये गुणा नहीं है, भाग नहीं है, एक के अंदर दूसरा उपस्थित है। सबसे पहले आप इस पूरे फलन का अवकलन कर दो, क्या आएगा बताओ? cos 3, फिर बचेगा आपका 3x, ddx 3x। अब आप इसका अवकलन कर दो तो cos 3x आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ddx x बचेगा, cos 3x आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और 1 x की घात 1 माइनस 1, यानी कि cos 3x, 3 cos 3x, क्योंकि x की घात 0 बचेगा और किसी की भी घात 0 1 होता है, 3 cos 3x। सबसे पहले तो हम पूरे फलन का अवकलन कर देते हैं। जैसे sin 3x का पूरे का अवकलन करा cos 3x, फिर खाली 3x का करेंगे, खाली 3x का ddx 3x, जिसमें 3 को बाहर ले लेंगे, ddx x का करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ x है, x की घात 1 है, 1 x की घात 1 माइनस 1, तो x की घात क्या बचेगा 0, तो 3 cos 3x, ये हमारा आंसर आएगा ddx sin 3x। ये ना तो दो फलनों का गुणनफल है, मैं फिर बता रहा हूं, फलन का फलन दो फलनों का गुणनफल नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, एक फलन के अंदर दूसरा फलन उपस्थित होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ddx log x स्क्वायर। अब आपने तो log x का अवकलन पढ़ा है, log x स्क्वायर का थोड़ी पढ़ा है। तो सबसे पहले तो इस पूरे फलन का आप कर दो अवकलन। log x स्क्वायर का क्या होगा, 1/x स्क्वायर, ddx x स्क्वायर। एक तो 1/x स्क्वायर होगा और फिर ddx x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर आएगा और x स्क्वायर का होगा 2x की पावर 2 माइनस 1, 2x की पावर 2 माइनस 1, और फिर रिजल्ट आएगा 1/x स्क्वायर और 2x, तो 1/x स्क्वायर इंटू 2x, एक x कट जाएगा तो आंसर आएगा 2/x। देखिए अवकलन करना तो मैंने आपको सिखा दिया, अब तो मैं आपको फलन का फलन बता रहा हूं, यानी एक फलन के अंदर दूसरा फलन उपस्थित हो तो क्या करेंगे। ये दो क्वेश्चन कराए मैंने आपको, तो मैं इसकी विधि बता दूं। यदि किसी फलन के फलन का आप अवकलन करते हैं तो सर्वप्रथम पूरे फलन का अवकलन कर देते हैं टोटल, उसके पश्चात क्या करते हैं, उसके पश्चात दूसरे जो फलन उसके अंदर होता है उसका अवकलन करते हैं, और जो पहले से प्राप्त आपको उत्तर है उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होता है फलन का फलन, ठीक है बच्चों। आई थिंक ये सीख गए आप। और मैं आपको कराता हूँ, दो क्वेश्चन और कराता हूँ इसी के ऊपर।
दो एक क्वेश्चन और देखिए। डी डी एक्स देखिए, डी डी एक्स साइन ना है, अब थोड़ा अलग है। डी डी एक्स कॉस एक्स क्यूब, पहले पूरे का कर दो। कॉस का क्या होता है? माइनस के साइन, पूरे का कर दो, एक्स क्यूब। अब दूसरा फलन देखो कौन सा है? एक्स क्यूब है, डी डी एक्स एक्स क्यूब। इसका अवकलन करना है और जो पहले से प्राप्त उत्तर है उसमें इसका गुणा करना है। माइनस के साइन एक्स क्यूब, 3 एक्स की घात 3 माइनस 1, माइनस के 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। ये आंसर है, ये है कॉस एक्स क्यूब का अवकलन करने पर ये उत्तर आपको प्राप्त होगा, कॉस एक्स क्यूब का अवकलन करने पर। ठीक है, तो आइए आगे डी डी एक्स एक और कराते हैं। टू साइन एक्स को 2 12 है, साइन एक्स 4 का करो, कॉस एक्स की पावर 4, फिर तो 2 cos x की पावर 4 और इसको करेंगे 4 x की पावर 4 माइनस 1, तो 2 cos x की पावर 4 इंटू 4x क्यूब और आंसर आएगा 8x क्यूब cos x की पावर 4। देखो इसके जो पहले बता चुका हूं, अवकलन तो खेल ही सूत्रों का है। जिसको जितनी अच्छी तरीके से सूत्र याद हैं उसको उतनी अच्छी तरीके से अवकलन आता है, सब बात। जो जितनी अच्छी तरीके से फॉर्मूले याद रखेगा वो उतनी अच्छी तरीके से अवकलन कर पाएगा। सामान्य सी बात है, बहुत सामान्य सा ही है, वैसे कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट गणित नहीं लग रहा, कोई बहुत विकल्प नहीं है, पर इसमें जो जितनी आसानी से आपका सूत्र याद, जो जितनी अच्छी तरीके से आपके सूत्र याद करेगा वो उतनी अच्छी तरीके से आपके अवकलन कर सकता है। ये है बच्चों इसका खेल सारा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक तो अपन समझ ही गए। अब हम आपको एक लास्ट फॉर्मूला जिसको अपन बोलते हैं श्रृंखला सूत्र, वो और बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये 15वां सूत्र है, ये लास्ट है, और ये है श्रृंखला सूत्र। हाँ भाई, श्रृंखला सूत्र क्या है? जैसे श्रृंखला सूत्र क्या है? जैसे dy dx है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy du इंटू du dx। ऐसा लिखने का मेन एडवांटेज, फायदा क्या है? एक तो dy du है इंटू du dx, दोनों तरफ u है, कर सकते हैं और आंसर क्या आ सकता है? dy dx, है ना? आ सकता है कि नहीं आ सकता? पर ऐसे लिखने से मतलब हम चेन बना सकते हैं, एक श्रृंखला बना सकते हैं। तो dy du इंटू du dx, ये तो जब कभी हमारा सामना होगा ना किसी सूत्र से, कहीं ऐसी जगह हमको
सीरीज बनाना पड़ेगा, चेन बनानी पड़ेगी, तो वहाँ ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि सर किस तरह से सीरीज और चेन बना रहे हैं। तो अभी के लिए तो क्या, बस आप ये सूत्र देख लीजिए। तो मेरी तरफ से अवकलन गणित के सूत्र समाप्त हो गए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराना चाहूंगा। देखिए क्वेश्चन तो वैसे चैप्टर नंबर 4 में है इसके, सही बताओ तो मैं, और अभी हम चैप्टर नंबर 3 भी नहीं पढ़ा, तो मैं एक आध दो क्वेश्चन अपने मन से करा रहा हूँ उसके। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बोर्ड में लिखूंगा और इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में मिलते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कण का वेग नहीं समझिए, यदि किसी कण का विस्थापन x बराबर 2t² + 3t + 1 है, तो t बराबर 3 सेकंड पर कण का वेग ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में आपको हमने विस्थापन दे रखा है और हमने आपको बताया था कि अवकलन पढ़ने का मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है, विस्थापन या वेग ज्ञात करने का, विस्थापन और वेग और त्वरण ज्ञात करने का, वेग और त्वरण ज्ञात करने का। तो वो उसने बोला है t बराबर सेकंड, तो वेग v बराबर क्या होता है dh dt, तो v बराबर ddt और x की जगह क्या लिखेंगे हम 2t² + 3t + 1, x की जगह हमने लिखा है 2t² + 3t + 1। तो सबको पहले तो अलग अलग करो, ddt 2t² + ddt 3t + ddt 1, हमने सबको अलग अलग कर दिया। ठीक है, फिर सॉल्व कीजिए, दो बाहर ले लीजिए, ddt t², 3 बाहर ले लीजिए, ddt t प्लस ddt 1 का तो देखिए आप जानते हैं एक नियत मान है, नियत मान का तो अवकलन 0 हो जाएगा, तो 2 इसका होगा 2t² 2 - 1 प्लस 3 1t² 1 - 1, तो 4t + 3 किसी की पावर 0 1 होता है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी यहां समाप्त नहीं हुआ है, ये वेग नहीं है, उसने बोला है कि t बराबर 3 सेकंड पर वेग निकालना है। t बराबर कितना 3 सेकंड पर वेग, तो v बराबर क्या आएगा 4 आएगा और t की जगह हम 3 रखेंगे + 3, तो 4 या 12 + 3 आंसर आएगा आपका 15 मीटर/सेकंड। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन ही पेपर में इंपॉर्टेंट बनता है और इस तरह का ही क्वेश्चन जहां तक पूछा जाता है ना। और मैंने शुरुआत ही इसी बात से की थी कि भाई अवकलन जो है, अवकलन गणित जो है, अवकलन गणित जो है, मैंने कहा था आपसे कि अवकलन गणित का मुख्य उद्देश्य जो है वो वेग और त्वरण ज्ञात करने का है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं और आप ही की बुक का करा रहा हूं, है ना। अब देखिए आप इसको ना अपनी बुक में देख लीजिएगा कि ये कहाँ पर है। मैं आपको वैसे लिख दूंगा पेज नंबर वगैरह, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सर कहाँ से करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। क्वेश्चन तो दे रखे होते हैं बट
डिटेल बात नहीं करते ये लोग, मतलब हाँ चलो बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3.2 है आपकी बुक का, है ना, 3.2 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3.2, अभी तीसरी एक्सरसाइज चालू भी नहीं हुई है, ये एग्जाम्पल नंबर है 3.2, मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, सुन में आ जाएगा। ये पेज नंबर मेरी बुक में तो 45 पर है और क्वेश्चन नंबर ये आपका है 3.2। और देखिए एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश किसी, एक्स अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति, किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है, निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है। और सूत्र है x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर। यहां a बराबर है 8.5 मीटर, b बराबर है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा t जो है t को सेकंड में व्यक्त किया था, t को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो t बराबर 0 सेकंड 2 सेकंड पर तथा t बराबर 2 सेकंड पर वेग क्या होगा, वस्तु का वेग क्या होगा, t बराबर 2 सेकंड तथा t बराबर 4 सेकंड के मध्य अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या होगा। चलिए एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान कण की स्थिति को दे रखा, एक्स दे रखा, एक्स बराबर कितना a प्लस बी टी स्क्वायर। तो पहले तो आप इसका वेग निकालो, v बराबर क्या होगा dx dt, तो d dt उसको लिख दो a प्लस बी टी स्क्वायर, अलग अलग कर दो, d dt a प्लस d dt बी टी स्क्वायर। a का तो आप जानते हैं नियत मान है, निश्चित वैल्यू है भाई, a का जगह आप रखेंगे कितना 8.5 d dt और b की जगह क्या रखेंगे आप 2.5 t स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, 2.5 बाहर आ जाएगा और 2t2 - 1 इसका अवकलन करने पर आएगा। तो b बराबर क्या आया 5t, b बराबर क्या आया 5t। तो रख दो, t बराबर 0 सेकंड पर t बराबर 0 रखेंगे तो v बराबर क्या आएगा 0।
t बराबर 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर रखेंगे तो v बराबर आ जाएगा 5 गुणा 2 बराबर कितना 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अच्छा औसत वेग और पूछ रहा है, t बराबर 2 से लेकर t बराबर 4 सेकंड के मध्य अंतराल में औसत वेग। तो औसत वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन माइनस समय और समय अंतराल। अब x2 तो निकालना है लेकिन 4 पर, x2 बराबर क्या है, यही रखना है ना, a की जगह क्या रखोगे 8.5, b की जगह और t स्क्वायर, यानी पहले 4 का स्क्वायर रखेंगे, 4 चौक 16 और 25 की 150, 15 25 कम 25 और 15 40 आएगा ये, यानी ये तो आया तुम्हारा 48.5 और x1 8.5 तो है ही है, 2.5 है और 4 से 25 चौका 100 10, ये तुम्हारा आया 18.5। तो लो निकल आएगा औसत वेग 48.5 माइनस 18.5 बटे 4 माइनस 2, कितना आया 48.5 माइनस 18.5, कितना आंसर आया, ये आया सर आपका 30 बटे 2, आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकंड। एक आंसर आपका 10 मीटर पर सेकंड है और दूसरा आपका आंसर 15 मीटर पर सेकंड है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में, आपको आपके पेज नंबर 45 पर क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3.2 मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए बहुत है बच्चों, कल से हम आप लोगों की समाकलन गणित स्टार्ट कराएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।